हेलो दोस्तों, जीतना है तो जीत करो का अध्याय नंबर 10 का अदम्य इच्छा शक्ति सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वर्ष 1883 में अमेरिका के जॉन डेविलियन नाम के इंजीनियर के न्यूयॉर्क एवं लॉन्ग आइलैंड में जोड़ने वाला भव्य पुल बनाने का विचार आया। इस बारे में जब उसने अन्य इंजीनियर्स से बात की तो उन्होंने बैरलिंग का मजाक बनाया एवं उसे ऐसा बेवकूफ़ भरा कार्य नहीं करने हेतु समझाने का प्रयास किया। सभी का कहना था कि यह पुल बनना असंभव है। जॉन रेबेलियन इस बात से सहमत नहीं थे। उसका हृदय कहता था कि वे यह पुल निश्चय रूप से बना सकते हैं। उन्होंने किसी तरह अपने एरियल पुल वाशिंगटन को पुल निर्माण के लिए तैयार किया। दोनों पिता पुत्र ने रात दिन एक करके इस पुल के सैकड़ों नक्शे तैयार किए एवं इस कार्य में आने वाले हर व्यवधान का समाधान ढूंढते हुए आगे बढ़े। अपूर्ण उत्साह एवं लगन से वे इस चुनौतीपूर्ण एवं लगभग असंभव के कार्य से जुट गए। काम सही तरह से चल रहा था। कुछ ही महीने गुजरते थे कि निर्माण स्थल पर एक दुखद हादसे में जॉन रेबेलिंग की मृत्यु हो गई। उसके पुत्र वाशिंगटन ने मस्तिष्क में कुछ ऐसा आघात लगा कि वह जब चलने फिरने एवं बात करने लायक नहीं रहा। लोग उसके बारे में तरह तरह के बातें करने लगे। किसी ने भी उसको हौसले की तारीफ नहीं की। दूसरों इंजीनियर ने कहा कि अब काम समेट लेना चाहिए। शारीरिक समर्थता के साथ के बाद भी वाशिंगटन के हतोत्साहित नहीं हुआ। वह अपंग होने के बाद भी दोगुनी उत्साह एवं लगन से अपने पिता के सपने को पूरा करने में जुट गया। उसका शरीर ध्वस्त हो चुका था। अस्पताल में अपने कमरे में लेटे हुए उसके दिमाग में एक अद्भुत विचार कौंधा। उसने अपनी उंगली हिलाकर अपनी पत्नी से संवाद करने का तरीका खोज लिया। वह अपनी पत्नी को हाथ की उंगलियां की फिर से वह बताता कि इंजीनियरों को क्या करना चाहिए। ऐसी अवस्था में किसी तरह काम पुनः शुरू हो गया और अगले 13 वर्षों में वाशिंगटन अपनी पत्नी को बाह पर अपनी उंगलियों से संकेत दर्शन कर निर्देश देता रहा। अंततः पुल बन गया। आज वह शानदार बुकलिंग पुल अपनी विराटता एवं कारीगरी से देखने वालों को मुग्ध कर देता है। वह हमें बताता है कि अदम्य इच्छा शक्ति एवं लगन के सामने हम परिस्थिति पराजित हो जाती है। साथ ही वह हमें उन जीवट वाले लोगों के बारे में भी बताता है जिन्हें दुनिया पागल समझती है। वह उस स्त्री के अपने पति के लिए प्रेम एवं समर्पण भी कहानी सुनता है, जो वर्ष तक अपनी बाह पर अपने विकलांग पति को संदेशों को अपनी उंगलियों के थीर कर समझ कर इंजीनियरों को बताती रही उन्होंने क्या करना। यह सच्ची कहानी अदम्य इच्छा शक्ति के बल पर असंभव को संभव बनाने में संदेश देती है। हमारे दैनिक जीवन में हमारे सामने अनेक छोटी मोटी बाधाएं एवं समस्याएं आती है। हम उससे लड़ने की समीक्षा चुपचाप हार मानकर बैठ जाते हैं। संसार में ऐसे लाखों लोग हैं जिन्होंने अनियंत्रित विकट एवं विकराल मुश्किलों से उन पर अपनी जीत दर्ज की है। अदम्य इच्छा शक्ति रखने वाले लगन एवं परिश्रम से अपने सपनों को पूरा करने हेतु तत्पर व्यक्ति को किस्मत की परास्त नहीं कर सकती। अदम्य इच्छा शक्ति के बल पर जीत हासिल करने वाले महादेव डेका की प्रेरणा सत्य कहानी इच्छा शक्ति के बल पर कुछ ही हासिल कर लेने का जीता जाता प्रणाम है। में असम प्रदेश के महादेव डेका नाम की एक व्यक्ति शरीर सौष्ठव अपना नाम कमाने हेतु प्रयास थे।
अचानक वर्ष 2002 में उसके दिल का ऑपरेशन हार्ट सर्जरी हुआ। 3 महीने तक वह आराम करते रहे। उसकी तमन्ना थी कि वह शरीर स्वस्थता में पूरे विश्व में अपनी तोहफा फहराए। एक दिन उन्हें लगा कि वह बिल्कुल स्वस्थ है। उन्होंने डॉक्टरों से संपर्क किया। डॉक्टर ने उसकी जांच की तो पाया कि वह पूरी तरह स्वस्थ है। उन्हें व्यायाम की इजाज़त दे दी गई। मिस्टर टेका ने बहुत कड़ी मेहनत की और विश्व चैंपियनशिप में अपनी जीत दर्ज करने की ठान ली। फ्लोरियज में हुई विश्व चैंपियनशिप में कुछ मिस्टर यूनिवर्स चुन गए एवं यह केवल असम के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश की गौरव का दिन था। महादेव ने पूरा कि जब उसके दिल का ऑपरेशन किया गया तो क्या वह निराश हो गया था कि जब कभी वह विश्व चैंपियन नहीं बन पाएगा। इसका जवाब महादेव ने कुछ इस प्रकार दिया, नहीं, मैंने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो मुझे तो विश्व चैंपियन बनना है। मैं आत्मविश्वास से भरा हुआ था। जैसे जैसे व्यायाम करता गया मैं जोश में भरता गया और मुझे लगा कि मैं मिस्टर यूनिवर्स बनने जा रहा हूँ। मिस्टर टेका का कहना है कि इच्छा शक्ति, लगन, मेहनत आदि के साथ ईश्वर पर भरोसा करने वाले हमेशा विजय प्राप्त होती है। जीत के लिए सकारात्मक सोच अहम है। सकारात्मक सोच में हम मानसिक स्थिति, दृष्टिकोण और विचारों की एक अवस्था है। हमारा सकारात्मक दृष्टिकोण हमें विकास की ओर उन्मुखित करता है, हमें आगे और आगे बढ़ने की प्रेरित करता है। सकारात्मक सोच में व्यक्ति जीवन में नई बुलंदियों की ओर अग्रसर होते जाते हैं। उनके जीवन में अपार सफलताएं, अनगिनत जीत एवं चारों ओर बेहतर खुशनुमा माहौल रहता है। सकारात्मक सोच में व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी संतुष्ट का कारण ढूंढ लेते हैं। सकारात्मक सोच हमेशा अच्छे परिणाम का आशा करती है। सकारात्मक सोच के कारण आपका व्यवहार उदार होता है। जीतने के लिए जिस तरह कठिन मेहनत, योग्यता, क्षमता एवं बेहतर कार्य प्रणाली का आवश्यकता होती है, उसी तरह जीत के प्रेरित अवगत होने के लिए आपको सकारात्मक सोच एवं सकारात्मक चिंतन को आवश्यकता से नकारात्मक सोच का व्यक्ति कठिन मेहनत नहीं कर सकता एवं छोटी सी समस्या से वह तनाव से घिर जाता है। छोटी सी मुसीबतों में भी उसे स्वयं की बर्बादी नजर आने लगता है। सकारात्मक सोच से व्यक्ति को चारों ओर निराश और असफलता का नजर आती है। किसी व्यक्ति की सोच उसके व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक जीवन को सुचारू बनाने के बहुत अहम भूमिका अदा करती है। अधिकांश व्यक्ति नकारात्मक सोच से घिरे रहते हैं और अधिकांश व्यक्ति को स्वयं पर विश्वास नहीं होता, परिस्थितियों के गुलाम होते हैं। वे स्वयं अपने जीवन पर असफल रहते हैं एवं दूसरों को भी आगे बढ़ने से रोकने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। नकारात्मक सोच के लोगों से दूर रहे। आपने एक कहानी सुनी होगी। एक बार एक गांव में स्कूल के कक्षा 8 के बच्चों में पहाड़ की चोटी पर चढ़कर वापस आने की शर्त लग गई। 10 बच्चे शर्त के लिए तैयार हो गए। जैसे ही बच्चे को चढ़ना शुरू किया, अन्य बच्चे कहने लगे कि इतनी ऊंची पहाड़ी पर नहीं चढ़ा जा सकता, प्यास लग जाएगी। आगे घना जंगल है, पत्थर बारिश में भीगे हुए हैं, फिसल जाएंगे। ऐसे बातें सुनकर चढ़ने वाले बच्चे हताश होते रहे और 9 बच्चे तो बीच में ही रुक गए। एक बच्चा चलता गया, वह संकुचल वापस भी आ गया। सभी ने उसकी सफलता का राज जानना चाहा। पता चला कि वह बच्चा बहरा था। यह कहानी बहुत प्रेरणा श्रेष्ठ है। सकारात्मक सोच रखने वाले व्यक्ति आत्मविश्वास पर भरपूर एवं जीवंत दिखाई देते हैं। उसका मानसिक स्तर सामान्य व्यक्तियों से उच्च एवं आशावान होता है। एक बार स्वामी विवेकानंद
स्वामी विवेकानंद एक निर्माणाधीन मंदिर के पास से गुजर रहे थे। उन्होंने वहां पर कार्य कर रहे थे। एक कारगिर से पूछा, भाई क्या कर रहे हो? उसका जवाब था, गजागिरी कर रहे हैं। दिखता नहीं कि इस गर्मी के गंधे की तरह मेहनत करनी पड़ रही है। स्वामी विवेकानंद वहां से हंसकर चल दिया। उन्होंने दूसरे कारगिर से पूछा, भाई क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा कारगिर से पूछा, भाई क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा, स्वामी जी, ईश्वर की कृपा है, मैं इस धर्म मंदिर निर्माण में अपना तुच्छ योगदान दे रहा हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे यहाँ काम करने का सौभाग्य मिला। इस तरह एक आदमी की सोच कितनी नकारात्मक थी, जबकि दूसरा व्यक्ति सकारात्मक सोच के कारण बहुत खुश होकर अपना कार्य कर रहा है। आपकी सोच आपके आचरण के प्रभावित करती है और आपका आचरण जीवन को आपके नई बुलंदियों की ओर अग्रसर करता है। जीत के लिए सकारात्मक सोच बहुत अहम है।